ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारे सेकेंडरी की क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। क्या सर्च करना है? ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये सारे ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है उस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, फिर आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन होंगे, आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से नया टैब ओपन होगा, नीचे स्लाइड करके जाइए, 2 ऑप्शन है, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फिर नया ऑप्शन होगा आपके सामने। फिर आपको नीचे क्या करना है, स्लाइड करना है। यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट और यहाँ पे और भी टेस्ट सीरीज है, नीचे पीडीएफ भी है। तो बिल्कुल आसानी से सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 211 नंबर, पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कि पाइपों को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उपयोग के अनुसार, रंग के अनुसार, कहने का मतलब है कैसे आप उसे वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत का मतलब आप नॉर्मली अपने दिमाग में समझ लीजिए कि मतलब भाई पाइप को आप कैसे पहचानते हैं, कैसे मांगते हैं। मान लीजिए किसी दुकान पे जाएंगे तो आप ये थोड़ा कहेंगे कि मुझे जो है पानी पीने वाला पाइप दे दीजिए, मुझे इससे पानी पीना है। और ये कहेंगे कि इससे जो है खेत में पानी डालने वाला पाइप दे दीजिए, इससे खेत में पानी जाएगा। ये भैंस के लिए अलग पाइप दे दीजिए। ऐसे तो होता नहीं है कि भैंस वाली पाइप आती है, जानवरों के लिए अलग पाइप आती है, इंसानों के लिए अलग आती है, इस टाइप का तो होता नहीं है। तो उपयोग के हिसाब से थोड़े हम पाइप को बांट सकते हैं। कलर के हिसाब से आप दुकान पे जाके थोड़े कहते हो कि भाई मुझे पीले कलर की पाइप दे दीजिए, मुझे जो है सफेद कलर वाली पाइप दे दीजिए, मुझे जो काले कलर वाली पाइप दे दीजिए, गोरे कलर वाली दे दीजिए। ऐसा तो होता नहीं है। शेप के आधार पे आपकी पाइप मिलती है। आप दुकान पे जाके कहते हो कि मुझे स्क्वायर वाली पाइप दीजिए, मुझे गोल पाइप चाहिए, मुझे त्रिभुज के आकार की पाइप चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, पाइप तो जनरली गोल ही आती है। तो फिर ये भी नहीं हो सकता। लास्ट क्या है, मटेरियल के अनुसार। ये होता है कि भाई आप जाते हो पाइप तो ये देखते हो ना कि भाई आपको प्लास्टिक वाली पाइप चाहिए, पीवीसी वाली जो आजकल आ रही है अच्छी क्वालिटी की पाइप, आपको मेटल वाली, लोहे वाली चाहिए, कापर की पाइप चाहिए, एल्युमिनियम की पाइप चाहिए। किसकी पाइप चाहिए भाई? जो पर्दे वगैरह आते हैं स्टील की भी पाइप आती है आपका। ठीक है, तो जहां पे जैसे जरूर एल्युमिनियम की पाइप वगैरह हमारी हवाई जहाज वगैरह में यूज की जाती है। कंक्रीट की भी पाइप होती है, जो सीवर नाले में जो बड़ी बड़े सीवर नाला होता है वहां पे हम लोग सीमेंट की कंक्रीट वाली पाइप यूज करते हैं ना। तो इस तरह से तो मटेरियल के अनुसार होता है भाई, अलग अलग टाइप की पाइप आती है। आपको कौन से मटेरियल वाले कहाँ जरूरत उस हिसाब से यूज करेंगे। कापर की पाइप आती है, जहां पे भाप वगैरह का प्रेशर रहता है वहां पे यूज करने के लिए। रॉट आयरन की पाइप आती है। ठीक है, तो इस तरह से लेड की, शीशे की पाइप आती है, जहां पे एसिड लाइन वगैरह ले जाना हो तो लेड वाली पाइप यूज करें। मतलब मटेरियल के हिसाब से अलग अलग पाइप आती है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो हमारे पाइप को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, मटेरियल के हिसाब से कि किस मटेरियल की हमारी पाइप है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। यह वाला फिगर दे रखा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बाकी मैंने ले रखा है ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि यह कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं, यहां पे देख रहे हैं ना, इस टाइप से बन रहा है, लंबा बन रहा है ना, ये देख रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक तो होता है अगर ऐसे होता और ऐसे बन जाता 90 डिग्री वाला तो 90 डिग्री, और यह जो हो रहा है यहां से आएगा और इसका सेंटर यहाँ, तो ये ऑफसेट हो रहा है ना। ऑफसेट मतलब 45 डिग्री वाला। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 45 डिग्री एल्बो है। ठीक है, टी ज्वाइंट पाइप, टी ज्वाइंट कब होता, जब इस टाइप वाला फिगर होता। ये कौन सा है, टी ज्वाइंट है भाई। टी ज्वाइंट मतलब क्या, कि हमारी कोई पाइपलाइन जा रही है, हमें उससे समकोण पर एक और पाइप ले जानी है। जो हमारी पाइपलाइन जा रही थी उससे समकोण पर हमें एक और पाइप ले जानी हो तो टी जॉइंट यूज करते हैं। तो क्या होता है भाई, टी जॉइंट लगा देंगे, दोनों पाइप दोनों साइड टाइट कर दीजिए, और इससे समकोण पर एक अन्य पाइप हमें कहीं और ले जाना तो उसको भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जब कहीं से पाइपलाइन जा रही है और उसके समकोण पर हमें एक और पाइपलाइन ले जाने की जरूरत हो तब टी जॉइंट यूज करते हैं। टी जैसी आकृति भी है, बिल्कुल आसान है। टी जॉइंट आपका ऐसे होता है जनरली। ठीक है, वहां पे तो पाइप लगाया हुआ दिखाया गया ना, इधर हो गया आपका, एक इधर हो गया। सबका जो डायामीटर होगा बराबर होगा, मतलब सारे होल जो होंगे सेम डायामीटर के होंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सब क्या होंगे, सेम डायामीटर के होंगे। अगर डायामीटर जैसे इसका जितना डायामीटर है और इसका उससे कम हो जाए, ये सेम डायामीटर का हो गया टी ज्वाइंट पाइप। अगर वही क्या होता है वहां पे
इस टाइप से होता, इसका डायमीटर हो गया, यह डायमीटर हो गया और यह हो गया हमारा। देख रहे हैं ना, ऊपर वाला डायमीटर कम हो गया और ये दोनों समान है, तो इसे रिड्यूसिंग टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग टी। मतलब रिड्यूस का मतलब कम होना, जब डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर अगर तीनों का समान है तो टी ज्वाइंट, और अगर ये दोनों तो समान हो लेकिन जो तीसरी हमारी 90 डिग्री पे पाइप जा रही थी उसका डायमीटर अगर कम हो जाए, व्यास कम हो जाए उस पाइप का, तो रिड्यूसिंग टी बोलेंगे। कौन सा टी बोलेंगे? रिड्यूसिंग की, इसने घटा दिया, रिड्यूसिंग टी। इसको भी आपको ध्यान रखना, कभी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी शार्ट रेडियस एल्बो कौन सा होता है, तो आपको यह दोनों फिगर ध्यान से देखिए, यह वाला और यह वाला। इसमें देखिए इसका रेडियस घुमाव कम है, इसका घुमाव ज्यादा है, तो वह शार्ट रेडियस एल्बो हो गया, शार्ट रेडियस, और यह वाला लॉन्ग रेडियस। शार्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस, इनकी एक और पहचान होती है टेक्निकल में देखा जाए तो। लॉन्ग रेडियस कब बोलते हैं? जब इसका रेडियस या जो इसका रेडियस है, रेडियस क्या हो, रेडियस जो है बोर डायामीटर का, इसके डायामीटर का, या जो रेडियस है इसके बोर डायामीटर का, बोर डायामीटर का कितना हो, 1.5 गुना हो, ठीक है, 1.5 गुना, तब वो लॉन्ग रेडियस कहलाता है। शॉर्ट रेडियस कब कहलाता है? जब इसका रेडियस जो है, रेडियस क्या हो, बराबर हो, किसके बराबर हो, बोर डायामीटर के। जब बोर डायामीटर के बराबर इसका रेडियस हो जाता है तो वह कहलाता है शॉर्ट रेडियस एल्बो। और अगर जो हमारा रेडियस बन रहा है यह बोर डायामीटर का 1.5 गुना हो जाता है तो लॉन्ग रेडियस एल्बो कहलाता है। ये भी टेक्निकल शब्द है, इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट पे है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, इस पाइप फिटिंग में जो अभी मैं पीछे बता रहा था, इसका जो डायामीटर आप ध्यान देंगे, ये डायामीटर और यह वाला डायामीटर, ये दोनों समान है, पर इसको देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा है। यह क्या है? छोटा है। मतलब यह दोनों तो समान है लेकिन यह वाला रेडियस थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए कौन सा वाला हो जाएगा? जो ऑप्शन 3 है, रिड्यूसर टी ज्वाइंट, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है टी ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में मैंने बताया था टी ज्वाइंट में क्या होता है, यह ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यह भी यहाँ पर, यह दोनों सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। अगर तीनों सेम है तो टी ज्वाइंट, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। रिड्यूसर वाला मैंने बताया था, रिड्यूसर में क्या होता है कि यह दोनों मान लीजिए आपका जो है, यह दोनों तो सेम होंगे डायमीटर के, इधर वाला इधर उधर डायमीटर सेम, लेकिन यह वाला जो डायमीटर होता है कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो रिड्यूसन कहलाता है। हालांकि ये फिगर उतना सही क्लियर नहीं दिख रहा है ना, जबकि ज्यादा क्लियर दिखना चाहिए। एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, पता चल जाएगा कि भाई समान डायमीटर है तीनों या एक कम है। अगर तीनों समान डायमीटर के हैं तो टी ज्वाइंट, अगर दो समान क्या और यह जो 90 डिग्री पे जा रहा था या थोड़ा कम का है तो रिड्यूसर टी ज्वाइंट। तो यहाँ पे थोड़ा कम था इसलिए रिड्यूसर टी ज्वाइंट हो जाएगा। टी ज्वाइंट कब होता है? जब तीनों इस तरह से समान होते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है तो हमने अभी पीछे के पार्ट में बात किया था, पीछे वाला जो हम लोगों ने पार्ट सॉल्व किया था उसमें बात हुई थी कि एसेंट्रिक में क्या होता है, यह वाला जो डायमीटर है, रिड्यूसर का मतलब क्या कि डायमीटर कम होगा, दोनों का डायमीटर अलग अलग होगा लेकिन दोनों के सेंटर भी अलग होंगे। दोनों के डायमीटर अलग अलग हो और सेंटर एक हो तो कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। जो ऑप्शन लास्ट वाला है ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है। कौन सा है? कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक। यह कब होता है? जब दोनों के डायमीटर अलग अलग हो लेकिन उनका सेंटर सेम हो। जैसे देखिए यह डायमीटर और यह दोनों का सेंटर सेम ही है ना, दोनों साइड से ऑफसेट, देखिए इधर से भी डाउन हुआ है और इधर से भी डाउन हुआ है, दोनों साइड से डाउन हुआ है, तो दोनों का क्या होगा, एक ही जगह जाके मिलेगा ना। दोनों साइड से बराबर डाउन हुआ तो इनका सेंटर सेम ही रह जाएगा। जो इस सेंटर इस छोटे वाले का वही सेंटर इस बड़े वाले का। सेंटर समान कॉन्सेंट्रिक जिसे संकेंद्रिक कहते हैं, और सेंटर असमान, देखिए इसमें ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी है, कोई भी ऑफसेट नहीं हुआ है, सिर्फ एक साइड से ऑफसेट हुआ है। तो क्या होगा, इस वाले का सेंटर हमारा अलग आ जाएगा और इस वाले का सेंटर हमारा अलग आ जाएगा। तो जब दोनों सर्कल का सेंटर अलग होता है तो उसे इसेंट्रिक कहते हैं, इसेंट्रिक रेडियस। हालांकि मैंने पीछे बताया था डिटेल में ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कौन सा चीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बताया था जो इसेंट्रिक वाला होता है हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाता है, जो कॉन्सेंट्रिक वाला होता है वो वर्टिकल पाइपलाइन में यूज की जाती है। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। देखिए वही चीज आ गया, ये कौन सी पाइप फिटिंग है। पहचानने का सबसे आसान तरीका, एक लाइन बिल्कुल सीधी है देखिए और एक ही लाइन टेपर हो रही है। एक तो बिल्कुल सीधी है ना और फिगर में एक ही टेपर हो रहा है, मतलब एक ही कम हो रहा है, एक बिल्कुल सीधा है, तो इसमें इसेंट्रिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एसेंट्रिक वाला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कॉन्सेंट्रिक कब होता, जब दोनों लाइनें, देखिए ये वाली भी लाइन अंदर को जितना हुआ उतना इधर वाली, जब दोनों साइड से कम होता, जब दोनों साइड से समान होगा तो समान वाला हो जाएगा, संकेंद्री वाला हो जाएगा। जब एक ही साइड से लाइन आपकी ड्रॉप होगी, एक बिल्कुल सीधी रहेगी, तो इसेंट्रिक वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया कॉन्सेंट्रिक वाला कहाँ है, यहाँ पे है वर्टिकल पाइप में, या इसेंट्रिक वाला है हॉरिजॉन्टल में। कपलिंग क्या होता है, तो कपलिंग यह फिगर में आपको दिख रहा है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए सॉकेट की तरह होता है। ठीक है, देखिए अंदर थ्रेड कटा हुआ, मतलब पाइप के ऊपर थ्रेड कटा होगा, पाइप के जब बाहर थ्रेड कटा हो तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं कपलिंग का, दो पाइपों को जोड़ने के लिए। इधर भी एक पाइप जुड़ जाएगी, इधर भी जुड़, मतलब दो पाइपों को जोड़कर उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। लॉन्ग निप्पल, लॉन्ग निप्पल क्या होता है, तो निप्पल देखिए हमारा निप्पल जो है ना वो 3 टाइप का होता है। यहाँ पे आप फिगर में देखना, ये तीनों निप्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। निप्पल हमारे 3 होते हैं। एक होता है क्लोज निप्पल, क्या होता है, क्लोज निप्पल, जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है। जो सेकेंड नंबर पे है आपका, इसको कहते हैं शॉर्ट वाला, शॉर्ट निप्पल। जो थर्ड नंबर पे है इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग निप्पल। ठीक है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा क्लोज निप्पल, इसमें जब हम पाइप को लगाएंगे तो ये निप्पल दिखेगा नहीं, बिल्कुल दोनों पाइप आपस में एकदम क्लोज में आ जाएंगी, तो इसलिए क्लोज निप्पल कहते हैं, क्योंकि दोनों पाइपें क्या होंगी, पाइप के अंदर थ्रेड कटा होगा। देखिए दोनों में फर्क है, कपलिंग का भी यूज किया जा रहा था दो पाइपों को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या था, कपलिंग वाले में क्या था, जो हमारी पाइप है, जो हमारी पाइप है उसके बाहर थ्रेड कटा होगा। भाई ऊपर थ्रेड कटा होगा तब तो इसमें आप टाइट कर पाओगे, तो बाहर थ्रेड कटा होगा तो हम कौन सा यूज कर लेंगे, कपलिंग यूज कर लेंगे। जब दो पाइपों को हमें आपस में जोड़ना हो और उनके बाहर थ्रेड कटा हो तो कपलिंग, और अगर पाइप के अंदर थ्रेड कटा हो तब निप्पल यूज करते हैं। निप्पल का भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कपलिंग में अंदर थ्रेड कटा था, जबकि निप्पल में ऊपर थ्रेड कटा है। जब निप्पल में ऊपर थ्रेड कटा है तो फिर पाइप कैसे इस पे जुड़ेगी, तो जो हमारी पाइप है, पाइप के अंदर थ्रेड कटा होगा तब तो, पाइप के कहां थ्रेड कटा होगा, पाइप के अंदर, पाइप के अंदर थ्रेड कटा रहेगा तब इसमें ये ज्वाइंट हो पाएगा ना। तो पाइप के जब अंदर थ्रेड कटा हो तो निप्पल, पाइप के जब ऊपर थ्रेड कटा हो तो कपलिंग, ये बात भी ध्यान रखनी है हमें। लॉन्ग निप्पल, क्लोज निप्पल, तो मैंने बताया आपको कि क्लोज वाले में क्या है, दोनों पाइप चढ़ जाएंगी, निप्पल दिखेगा ही नहीं, दोनों पाइप बिल्कुल क्लोज आ जाती है, इसलिए क्लोज निप्पल। शॉर्ट निप्पल में क्या होता है, देखने बीच में जगह कम है, लॉन्ग निप्पल में और ज्यादा, पाइप के बीच में यहाँ पे क्या होगा, पाइप यहाँ तक आ जाएगी, इधर पाइप टाइट होके यहाँ तक आ जाएगी, इनके बीच में दूरी कम है। लॉन्ग निप्पल में यह पाइप भाई थ्रेड तक ही तो कसी जाएगी, इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो पाइपों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी तो लॉन्ग निप्पल, कम दूरी तो शॉर्ट निप्पल, बिल्कुल भी दूरी नहीं है तो क्लोज निप्पल। क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलेंगे। अगला कह रहा है आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। अगर हमारी पाइप है उस पर देखिए दोनों चीजें ध्यान देना कि बाहर थ्रेड कटा है या अंदर, उसी हिसाब से देखिए कपलिंग और निप्पल भी यूज हुए। जब पाइप के बाहर थ्रेड कटा हुआ था तो कपलिंग यूज किया हमने पाइपों को जोड़ने के लिए, जब पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ था तो निप्पल हमने यूज किया दोनों को जोड़ने के लिए। रटने वाली चीज नहीं है, बस अगर कपलिंग का नाम आया तो कपलिंग आपके दिमाग में फिगर आ जाए तो आप समझ जाओगे भाई कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा है तो पाइप के बाहर रहेगा तभी तो एक दूसरे पे टाइट होंगे, हमेशा एक दूसरे के विपरीत थ्रेड कटी रहेगी तभी तो एक दूसरे में फिट होंगे। निप्पल पे आपको याद आ गया भाई निप्पल कैसा दिखता है, निप्पल के बाहर थ्रेड कटा होता है, तो आप समझ जाओगे इसका मतलब अब इसके साथ हमें जो पाइप लेनी होगी उसके अंदर थ्रेड कटी रहेगी तभी दोनों फिट हो पाएंगे। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, बस फिगर को आप ध्यान में रखेंगे तो समझ जाएंगे कब बाहर थ्रेड काटना है कब अंदर काटना है। आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए, मतलब ऐसी हमारे पास पाइपलाइन है, ऐसी पाइपलाइन है जिसमें अंदर थ्रेड कटा हुआ है। थ्रेड कहां कटा हुआ है, थ्रेड हमारा अंदर कटा हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है कपलिंग में अंदर थ्रेड कटा हुआ है। तो जब अंदर थ्रेड कटा होगा, देखिए ये कपलिंग है हमारा, ये तो कपलिंग मैंने आपको दिखाया था दो पाइप को जोड़ने के लिए। जब पाइप के बाहर थ्रेड कटा हो तो कपलिंग यूज किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, पाइप लाइन जहां पे जैसे पाइप हम ले जा रहे होते कहीं पे, पाइप लाइन को अब उससे आगे नहीं ले जाना है, पाइप लाइन जहां तक हम ले गए टोटी लगा लिए काम खत्म हो गया, अब पाइप को इसके आगे नहीं ले जाना है। तो लास्ट वाले सिरे पे जब पाइप को हमें उसके आगे नहीं बढ़ाना होता है तो वहां पे प्लग या कैप लगा करके उसे बंद कर देते हैं, प्लग या कैप लगा करके। प्लग कौन सा है, तो प्लग ही है आपका, ठीक है, बाहर ऐसे होता है स्क्वायर टाइप का होता है जिससे कि हाथ से पकड़ के या रिंच से पकड़ करके घुमाया जा सके, यह प्लग हो गया। कैप यह हो गया आपका,
ठीक है, वह कैप हो गया। दोनों का काम वही है, जब पाइप हमारी आखिरी सिरे पे पहुंच जाए और उसके आगे हमें पाइपलाइन नहीं बढ़ानी हो तो पाइप के अंतिम सिरे को बंद करने के लिए हमेशा के लिए प्लग या फिर कैप यूज करते हैं। या फिर जहां पर हमें अभी टोटी नहीं लगाना होता है, हम बाद में लगाना चाह रहे हैं, तो वहां भी टेम्पोररी बंद करने के लिए प्लग का यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर कैप का यूज किया जाता है। तो अब बात आएगी कि भाई इसका यूज कहां होगा। तो देखिए इसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ है ना, प्लग में ऊपर थ्रेड कटा है, इसका मतलब इसके साथ जो पाइप आएगी उसके अंदर थ्रेड कटा होना चाहिए। दोनों विपरीत रहेंगे तभी जुड़ पाएंगे। तो अगर इस प्लग के ऊपर थ्रेड कटा है, इसका मतलब पाइप के अंदर थ्रेड कटी होनी चाहिए, तभी तो प्लग उसके अंदर टाइट होगा। जैसे ये कपलिंग है, देखिए इसके अंदर थ्रेड कटा है, उसके ऊपर है, तो आराम से इसके अंदर टाइट हो जाएगा। इसका मतलब जिस पाइप के या प्लग के ऊपर थ्रेड कटा है, तो मतलब पाइप के जब अंदर थ्रेड कटा होगा तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो पाइप के आंतरिक चूड़ियों वाले पाइप को बंद करने के लिए क्या यूज होगा, प्लग होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैप में क्या होगा, कैप में देखिए कैप के अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब पाइप के क्या होगा, बाहर थ्रेड कटा होगा, तब तो हम इसको टाइट कर पाएंगे। तो अगर वही पूछता कि पाइप बाहर चूड़ियों वाले पाइप के लिए, तब कैप होता। आंतरिक की बात कर रहा है तो प्लग होगा। क्यों होगा, आपको सामने दिख रहा है इन दोनों का फिगर। इसके ऊपर थ्रेड कटा होता है प्लग का, जबकि कैप के अंदर। अगर कैप के अंदर तो पाइप पे बाहर, जब प्लग के ऊपर तो पाइप के अंदर, दोनों विपरीत थ्रेड कटे होंगे तभी सेट होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, और दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई प्लग है ना, प्लग क्या होता है, मैंने बताया था प्लग सॉकेट वाला कॉन्सेप्ट, यहां भी वो काम कर जाएगा कि प्लग हमारा क्या होता है, सॉकेट के अंदर जाता है ना। तो ऐसे प्लग, यह भी प्लग आ गया, प्लग कहां जाएगा, पाइप के अंदर जाएगा, इसका मतलब पाइप के अंदर थ्रेड कटी होनी चाहिए। कैप क्या होता है, तो पेन का कैप देखे हैं, हमेशा कैप के ऊपर रहता है। पेन का कैप क्या होता है, हमेशा पेन के ऊपर रहता है। तो वही चीज यहां भी कैप है, वही समझ लीजिए। कैप कहां रहेगा, हमेशा पाइप के ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा तो मतलब बाहर थ्रेड काटनी पड़ेगी, अंदर जाएगा तो अंदर थ्रेड काटनी पड़ेगी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। यह रिड्यूसर है, रिड्यूसर क्या होता है, तो रिड्यूसर वही चीज हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक वाला, कि भाई एक साइड डायमीटर ज्यादा हो और एक साइड अगर उसका डायमीटर कम हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के पाइप के लिए, ये मीटर नहीं रहेगा यहाँ पे, मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। किस प्रकार का रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के पाइप को टाइट करने के लिए किया जाता है। तो जब 50 mm से अधिक व्यास की बात आती है तो चेन पाइप रिंच होता है। इसका यूज कितना किया जाता है, 50 से 150 mm तक। कितना, 50 से 150 mm तक। किसका, चेन पाइप रिंच का। फिगर इसका यहां पर है, चेन पाइप रिंच ये है आपका, चेन ठीक, चेन पाइप रिंच, नाम में दिख रहा है ना चेन लगा हुआ है, चेन पाइप रिंच हो गया आपका। उसके बाद आपकी बात करें स्ट्रैप रिंच क्या है, तो जो पहला आपको फिगर दिख रहा है यह क्या है आपका, स्ट्रैप रिंच है। क्या है, स्ट्रैप रिंच। स्ट्रैप का मतलब क्या होता है, पट्टा होता है। स्ट्रैप का मतलब पट्टा होता है। अब देख रहे होंगे फिगर में पट्टे जैसा चौड़ा दिख रहा है, पट्टे के जैसा चौड़ा दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको स्ट्रैप रिंच बोलते हैं। इसको कहां यूज करते हैं, तो जो कोई फिनिश्ड सतह होती है, कोई हमारी ट्यूबुलर सतह है और कैसे फिनिश किया हुआ है, तो अगर हम नॉर्मल है ये सब रिंच यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो क्या होगी, फिनिश्ड सतह पे इन रिंच के निशान आ जाएंगे, सरफेस खराब हो जाएगी। इसीलिए जो फिनिश्ड की हुई सतह होती है उनके लिए स्ट्रैप रिंच यूज किया जाता है, पट्टे वाला रिंच यूज किया जाता है। क्लियर। फुट प्रिंट रिंच क्यों भी यूज करते हैं, फुट प्रिंट रिंच। ठीक है, यहां पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यह वाला जो यह फुट प्रिंट रिंच का, किसका है, फुट प्रिंट रिंच है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देख रहे हैं होल बना हुआ है, जितने होल होते हैं उतने साइज हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको एडजस्टिंग होल कहते हैं। और यह जो लगा हुआ है इसको पिवट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। तो इस पिवट को निकालते हैं, यह इसके अंदर आगे पीछे सरक सकता है। ठीक है, तो इस पिवट को निकालेंगे, अगर इस होल को और पास कर देंगे तो उसकी और दूरी कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगा। साइज बढ़ाना है, पिवट को निकालिए। जनरली 4 होल रहते हैं, एक होल यहाँ अंदर भी होगा, तो पिवट को निकालिए, एक खाना और आगे बढ़ा दीजिए, इस होल में फिर पिवट को डाल दीजिए, तो इसकी क्या होगी, यह दूरी और बढ़ जाएगी, तो साइज और बढ़ जाएगा। मतलब इन होल में पिवट को निकाल करके होल को आगे पीछे एडजस्ट करके इसकी साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। इसको फुट प्रिंट रिंच कहते हैं। इसका यूज कहां होता है, देखो छोटा टाइप का रिंच है, कंजस्टेड स्थानों में, सीमित स्थानों में, जहां कंजस्टेड जगह नॉर्मल रिंच इतने बड़े बड़े यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर यूज किया जाता है फुट प्रिंट रिंच। ठीक, क्लियर हुआ। स्टिल्सन पाइप रिंच, स्टिल्सन पाइप रिंच को सिर्फ पाइप रिंच भी बोला जाता है। स्टिल्सन पाइप रिंच कहिए या सिर्फ पाइप रिंच कहिए, दोनों एक ही बात है। वह यह फिगर है आपका स्टिल्सन पाइप रिंच का। इसका यूज 15 mm से
15 mm से 50 mm डाया तक, 15 mm से 50 mm व्यास तक पाइप के लिए, नोट कीजिएगा 15 से 50 mm, और 50 से 150 के लिए चेन पाइप रेंज। क्वेश्चन में 50 mm से अधिक की बात किया था, इसीलिए हमने चेन पाइप रेंज सही किया। यह हो गया आपका स्टेशन पाइप रेंज या पाइप रेंज, जो कि 15 mm से 50 mm तक के लिए यूज किया जाता है। यह आपका क्या होता है, मूवेबल जो होता है, यह आगे वाला जो है, यह जो है आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। यह आपका जो होता है यह पिवट होता है, यह आपका एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इस स्क्रू को घुमाते हैं तो यह जो आगे पीछे होता है तो यह एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ठीक है। आपका यह हैंडल हो गया, यहाँ भी एक स्प्रिंग लगी होती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके स्टेशन पाइप रेंज के। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइप जोड़ के भाग एक्स का नाम क्या है। यहाँ पे आगे वाला हिस्सा पूछ रहा है एक्स का नाम क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टेपर्ड मेल थ्रेड है, पैरेलल फीमेल थ्रेड है, ये चीजें क्या होती है इसको पहले मैं आपको बताऊं। पहले इस फिगर को हम कंप्लीट करते हैं। यह फिगर अधूरा है दरअसल, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आएगा क्या चीज है। दरअसल ना यह एक पाइप है जिसमें दूसरी पाइप को कसा जा रहा है। यह एक पाइप हो गई जिसमें दूसरे पाइप को टाइट किया जा रहा है। यह अधूरा फिगर बनाया गया। यह दरअसल इस टाइप से है। ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इस पाइप में हमारा थ्रेड कटा होगा, आई बात समझ में। और इस पाइप के अंदर दूसरी पाइप है। पाइप को जब टाइट करेंगे तो ये ऐसे ऐसे इसमें घुस जाएगा अंदर ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह पाइप हो गया। तो इस पाइप पे भी थ्रेड कटा हुआ है, यह हो गया हमारा, और इस पाइप पर भी थ्रेड कटा हुआ है। तो यह फिर हमारी पाइप ऐसे नीचे आ गई। और यह पाइप यहां इसके ऊपर थी। ये फिगर थोड़ा समझ लेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। देखिए एक पाइप ए हो गई और एक पाइप ए हो गई। आ रहा है थोड़ा समझ में अब। यह फिगर दरअसल इस टाइप से है। यह ऊपर वाली पाइप हो गई, यह एक दूसरी पाइप हो गई। एक पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ है, एक पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है। जिस पाइप के, यह जो ऊपर वाली पाइप है, जिस पाइप के अंदर थ्रेड कटा होता है ना, जिस पाइप के अंदर थ्रेड कटा होता है उसे पैरेलल फीमेल थ्रेड कहते हैं। अगर मतलब इस पाइप की बात करता कि इसमें कौन सा थ्रेड कटा हुआ है तो यह पैरेलल फीमेल थ्रेड होता। आई बात समझ में, क्योंकि यह ऊपर वाली पाइप है, ठीक है। जिस पाइप के अंदर थ्रेड कटा होता है, मतलब जिसमें आंतरिक थ्रेड कटा होता है, तो आंतरिक थ्रेड हमारा पैरेलल फीमेल थ्रेड होता है। पैरेलल फीमेल थ्रेड कौन सा होता है, आंतरिक थ्रेड होता है। जिस पाइप पर आंतरिक थ्रेड कटा हो वो पैरेलल फीमेल थ्रेड होता है। और अगर इसका पूछता कि इस पर कौन सा थ्रेड कटा हुआ है, अगर इसको पूछ रहा होता भाई, इसको पूछता तो पैरेलल फीमेल थ्रेड, इसको पूछता तो टेपर्ड मेल थ्रेड, टेपर्ड मेल थ्रेड। यह टेपर्ड मेल थ्रेड किस पे होता है तो बाह्य थ्रेड होता है, जहां पे बाह्य थ्रेड कटा होता है, जहां पर बाह्य थ्रेड कटा होता है, बाहरी चूड़ी कटी होती है। इसमें देख रहे हैं ना, यह भाई इसके अंदर चूड़ी कटी हुई है, इसके बाहर चूड़ी कटी हुई है, दोनों एक दूसरे में टाइट हो रहे हैं। तो जिस पाइप के अंदर चूड़ी कटी हुई है तो यह जो अंदर चूड़ी काटी जाएगी पैरेलल फीमेल थ्रेड काटी जाएगी। जिस पाइप पे बाहर चूड़ी काटी जाएगी यह टेपर्ड मेल थ्रेड काटी जाएगी। जो पैरेलल फीमेल थ्रेड होती है यह चूड़ी पूरी बनी होती है, कंप्लीट बनी होती है, पूरी कंप्लीट बनी होती है। जबकि जो टेपर्ड मेल थ्रेड होता है ना, इसका टेपर्ड मेल थ्रेड निचला हिस्सा पूरा बना होता है, निचला हिस्सा पूरा बना, जबकि ऊपरी हिस्सा फ्लैट होता है। मतलब ये जो थ्रेड होगी ना, जैसे अब थ्रेड ऐसे बन रहा है तो अगर हमारा फीमेल वाला है तब तो ऊपर नीचे दोनों पूरा एकदम कंप्लीट बनेगा। लेकिन अगर मेल वाला है, जो बाह्य थ्रेड जिस पे कटी होती है, तो इसका क्या करा है, निचला हिस्सा पूरा, मतलब यार नीचे वाला हिस्सा तो पूरा होगा लेकिन ऊपर जो जाएगा वो फ्लैट टाइप का रहेगा। नीचे पूरा होगा, ऊपर जाएगा फ्लैट टाइप का, नीचे पूरा होगा, ऊपर जाएगा फ्लैट टाइप का, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में लास्ट वाला सिरा जो होता है, यहाँ पे हैम पैकिंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जो ऑप्शन बी दे रखा है वही यहाँ पर सही भी है। जब हमारा जिस पाइप में इंटरनल थ्रेड कटी है और एक में एक्सटर्नल कटी है, जब दोनों आपस में टाइट किए जाते हैं तो इसमें से पानी लीकेज ना हो, इसके लिए इन दोनों के यहाँ अंतिम सिरे पे क्या बनाया जाता है, अंतिम सिरे पे बनाया जाता है हैम पैकिंग। क्या बनाया जाता है, हैम पैकिंग बनाया जाता है। हैम पैकिंग में क्या होता है, इसका ऊपरी और निचला दोनों सिरा फ्लैट होता है, ऊपरी तथा
निचला दोनों सिरा फ्लैट होता है। हैम पैकिंग का यह क्यों बनाया जाता है? लीकेज को रोकने के लिए। क्यों बनाया जाता है? पाइप लीक ना करे, पानी लीक ना करे। किस लिए होता है? लीकेज रोकने। ठीक है, तो ये लास्ट में जो बना हुआ क्या बना है? हैम पैकिंग है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आउटर पाइप कौन सा है? तो अगर इसको पूछता तो यह आउटर पाइप है। उस पर थ्रेड कौन सी कटी है? पैरेलल फीमेल। आउटर पाइप, क्योंकि भाई ये आउटर पाइप हो गई, ये इनर पाइप हो गई, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है। तो आउटर पाइप जो होगा, आउटर पाइप पे इंटरनल थ्रेड कटा होगा। जो इनर पाइप होगा, जो अंदर जाएगा, उसके बाहर थ्रेड कटा होगा। क्योंकि यह जो हमारा जो बाहर वाला जो अंदर जाता है, इस पे टेपर्ड मेल थ्रेड होता है। जिसके अंदर जाता है उस पे फीमेल वाला थ्रेड होता है। ठीक है, वो भी पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ कंप्लीट बनाया, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दे क्या रखा है, तो इसलिए मैंने वो फिगर बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यक्ष चिन्हित हिस्से का नाम क्या है? देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, यह हमें एक फिगर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक गेट वाल्व है दरअसल। यह क्या है हमारा? यह जो है हमारा गेट वाल्व है, गेट वाल्व है, और इसका खुला हुआ भाग दिखाया गया। और आपसे इस हिस्से का नाम पूछा गया, हम सबको देख लेते हैं, जिससे कि भविष्य में क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो आपका गलत ना हो। जो सबसे ऊपर होता है वह हैंड व्हील नट होता है, हैंड व्हील नट। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या है? हैंड व्हील है, गोल गोल घुमाने के लिए हैंड व्हील है। थोड़ी राइटिंग सही नहीं होगी, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके नीचे जो हमारा नट बना हुआ है यह ग्लैंड नट, ग्लैंड नट। ठीक है, इसके नीचे जो है हमारा यह है आपका स्टफिंग ग्लैंड, स्टफिंग ग्लैंड। ठीक है, स्टफिंग ग्लैंड हो गया। ठीक है, हैंड व्हील नट वाला हो गया, फिर उसके नीचे हैंड व्हील हो गया, फिर आपका ग्लैंड नट होगा, फिर स्टफिंग ग्लैंड होगा, और उसके नीचे जस्ट या क्या होगा? पैकिंग। भाई स्टफिंग बॉक्स के नीचे पैकिंग ही तो थी जो हमने पीछे देखा था, तो वही चीज इसमें भी पैकिंग है। और यह जो है हमारा, यह स्पिंडल है। क्या है? साफ्ट कह सकते हैं या स्पिंडल कह सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, साफ्ट या फिर स्पिंडल। ठीक है, यह जो हिस्सा यहाँ पे दिखा रखा है यह स्टफिंग बॉक्स है, स्टफिंग बॉक्स है। यह बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है ये है हमारा क्या? बोनट। क्या है? बोनट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हो गए, हमें सारे पार्ट को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे पैकिंग पूछता है, अगर कि पैकिंग कौन सा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा यह वाला जो हिस्सा है वो पैकिंग है। बोनट, तो बोनट यह वाला नीचे वाला हिस्सा है। ग्लैंड नट यहाँ पे हमारा ऊपर हो गया, हैंड व्हील वाला नट ये हो गया ग्लैंड नट। ठीक है, साफ्ट या स्पिंडल, तो वही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि एक्स क्या है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, साफ्ट या स्पिंडल। इसी को पूछा था ना यहाँ पे, यही पूछा था ये क्या, तो यह साफ्ट या स्पिंडल है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है और जिसके बाद गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? मैंने आपको बताया था पीछे वाले पार्ट में कि अगर स्पिंडल हमारा लगातार घूम रहा हो और बंद ही नहीं हो रहा हो, जैसे कि नहीं होता है नट बोल्ट में होता है कि हम भाई बोल्ट को लगातार घुमा रहे होते हैं, नट को घुमा रहे होते हैं, वो टाइट नहीं होता, बंद ही नहीं होता, लगातार घूमता ही रहता है, स्लिप करता है। रीजन क्या होता है कि नट या बोल्ट का थ्रेड घिस गया है, नट या बोल्ट का थ्रेड घिस गया है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि स्पिंडल जो है हमारा लगातार घूम रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन होगा? वो घिस चुका होगा। तो घिस चुका है तो उसको बदल दीजिए। ऑप्शन देखिए, वाल्व बदले, नहीं वाल्व बदलने की जरूरत नहीं, वाल्व तो तब बदलते ना जब पानी लीक कर रहा होता। जब नल को, टोटी को पूरा टाइटली बंद कर दो फिर भी पानी टपकता रहता है, तब वाल्व बदलते हैं, वाशर बदलते हैं। ठीक है, टाइटनेट द ग्लैंड नट, तो ग्लैंड नट तो तब टाइट करते हैं जब स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर से पानी फेंक रहा होता ऊपर से, तब हमें लगता कि हो सकता है पैकिंग गड़बड़ हो या ग्लैंड नट पूरा टाइट ना, तो उसको टाइट कर देते कि वहां से हो सकता है टाइट करने पे ना निकले। रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदले, यही सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। घिस चुका हुआ जो पार्ट उसको बदल दीजिए, इसीलिए स्पिंडल लगातार घूम रहा है ना, क्योंकि घिस चुका है, उसका थ्रेड खराब हो चुकी है, उसको बदल दीजिए फिर वो टाइट होगा, ऐसे टाइट नहीं होगा। लास्ट क्या है? रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड पैकिंग को नया करे, तो वही चीज है, ग्लैंड पैकिंग को नया कब करोगे? जब स्टफिंग बॉक्स के यहां से पानी ऊपर से जब फेंक रहा होगा तब तो करोगे। पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था। लास्ट है, किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है?
हमने बात किया था कौन सा बनाता है, कपलिंग, या तो दो पाइपों को जोड़ने के लिए ना, वो भी कब, जब पाइप के बाहर थ्रेड कटी हो, क्योंकि कपलिंग के अंदर थ्रेड कटी होती है, तो पाइप के बाहर होना चाहिए। अगर पाइप के अंदर थ्रेड कटी हुई है उस केस में निप्पल यूज करते हैं, क्लोज निप्पल, शार्ट और लॉन्ग मैंने बताया था। टी ब्रांच, टी ब्रांच क्या होता है, तो जब हमारी कोई पाइपलाइन सीधी जा रही हो, पाइपलाइन सीधी जा रही हो इस टाइप से, लेकिन हमें क्या करना हो, हमें जो है, हमें 20 से जो है क्या करना हो, 20 से कोई पाइप ले जानी हो 90 डिग्री पे, तो हमारा टी ज्वाइंट होता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है ना, टी ब्रांच। तो वही पूछा भी था किस प्रकार का पाइप जो 90 डिग्री पे ब्रांच बनाता है, तो देखिए हमारी सीधी ब्रांच जा रही थी पाइप की और हमें 90 डिग्री पे ले जाना हो तो टी वाला यूज कर ले, तो मतलब टी ब्रांच होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसेंट्रिक वाला, तो इसेंट्रिक आपको यहाँ दिख रहा है, एक लाइन बिल्कुल सीधी होती है, एक ही साइड से ऑफसेट होता है, इस वजह से दोनों का जो सेंटर है वह अलग हो जाता है, इसेंट्रिक कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल में यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रिक वाला क्या होता है, इसमें दोनों साइड से डाउन किया जाता है डायमीटर कम करने के, रिड्यूस करने के लिए, और दोनों का सेंटर समान ही रहता है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्रिक कहते हैं। इसका यूज वर्टिकल वाले में करते हैं। ठीक है, तो बस ये खत्म हो गया आपका। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है क्लासेस। ये जो फिगर वगैरह मैं दिखा रहा हूँ इससे अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी जो है आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।